अपने हाथ को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम में उसका धन्यवाद करें। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, अंगीकार करें, प्रशंसा करें परमेश्वर की 10 तार वाले बाजों के साथ अपने हाथों को लहलहाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तुम्हारे मनोरथों को पूरा करता है खुदावंद, तुम्हारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है परमेश्वर, तुम्हारे मुंह की कही गई बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। आज जितने भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है इस घर में प्रभु, तेरे पवित्र स्थान पर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य को इनके जीवनों में सिद्ध करे प्रभु। जब तेरे दास आज वचन लेकर आए, फायर प्रेयर्स को करे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके जीवनों में बड़े कार्य करे परमेश्वर। आज कोई भी रोगी बीमार इसी तरह से सेम ही वापस ना लौटे, बल्कि अपने जीवन में एक बड़े बदलाव करे। हे परमेश्वर आज रोगी बीमार आज चंगाई को ग्रहण करे परमेश्वर। जो डिप्रेस्ड है, जो निराशा में है, जो दुखी है प्रभु, आज तेरी सच्ची शांति को, तेरी प्रेजेंस के आनंद को अपने जीवन में आज रिसीव करे परमेश्वर। हे खुदावंद हर तरह की शर्मिंदगी को आज दूर कर दे परमेश्वर। जिस तरह से हन्ना जब प्रभु तेरे भवन में आई और उसने प्रार्थना की खुदावंद, तूने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया खुदावंद। आज जितने लोग निराशा में, शर्मिंदगी में प्रभु तेरे भवन में है खुदावंद, हन्ना की तरह तू इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे खुदावंद। हे परमेश्वर तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, तू मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तू कहता है कि तेरे मुख से निकली हर बात को मैं पूरा करूंगा, तू कहता है मैं तेरे मनोरथों को सफल करूंगा परमेश्वर। हे खुदावंद आज इनकी प्रेयर्स का तू इन्हें उत्तर दे, हर रोगी बीमार को छिपा दे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में बड़े कार्य करे खुदावंद। सभी ब्रांचेस को भी मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सभी प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने स्थान पर बैठ जाएं। एकदम से मैंने जब आंखें खोली तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी क्रूसेड में आ गई हूँ। तारीफ करें प्रभु की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे सारे सोते, हमारे सभी आशीषें, हमारे सारे वरदान सभी युवतियों के पिता की ओर से, परमेश्वर से, स्वर्ग ही से हैं। सो जो भी हमें इस पृथ्वी पर अपने जीवन में चाहिए वो चीज़ें भी प्रभु कहता है, पृथ्वी की भी, नीचे की भी और ऊपर की भी सारी आशीषें, बरकतें परमेश्वर देने वाला है। सारे सोते प्रभु की ओर से हैं और सभी चीज़ों का, सारी बरकतों, आशीषों का सोर्स हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 21:22 में कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वे सब मैं तुझको दूंगा। वे सब परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है जो हम प्रार्थना में मांगते हैं। सो यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना में बैठे ही ना, प्रभु से मांगे ही ना, तो फिर परमेश्वर उसकी प्रार्थना का कैसे उत्तर दे? मैं तो शुरू से कहती हूँ कि क्या केवल रोने से या केवल सुंदर होने से, अच्छी हाइट होने से, क्या केवल योग्य होने से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? भला केवल परमेश्वर है जो हमारे मनोरथों को पूरा करता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रार्थना में, प्रभु के आगे घुटने लगाएंगे, जब परमेश्वर के आगे हम गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है मैं तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, प्रभु कहता है मैं सब कुछ तुम्हें देने की सामर्थ्य रखता हूँ। सो फिर क्यों नहीं हम प्रार्थना करते, क्यों नहीं प्रभु से मांगते, क्यों हम केवल रोते हैं, केवल लोगों से अपनी बातों को शेयर करते हैं, केवल लोगों के सामने, अपने लव वंस के सामने, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लीग्स में, अपने रिश्तेदारों में अपने अपने दुखों का बखान करते हैं? क्या भला वो हमारे जीवन में कोई सुख या शांति दे सकते हैं जो परमानेंटली हमारे जीवन में बनी रहे? हमें लगता है कि यदि हम अपने दुखों को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे दुख बंट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आपके दुख कम हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उस व्यक्ति के साथ यदि आपका सेम वैसा ही रिश्ता ना रहा तो वह कई गुना करके आपकी बातों को कई अलग ढंग से दूसरों के सामने पेश करता है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता भला तो ये है कि तुम मेरे सामने अपनी सारे दुखों का बखान करो, क्योंकि लोग आपको जज कर सकते हैं कि तू पापी है, तूने ये किया, तूने वो गुनाह किया, तू ऐसा था वैसा था। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम अपने गुनाहों को अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, प्रभु के सामने अंगीकार करके प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर,
मैं फिर से ये गुनाह नहीं करूंगा। परमेश्वर जजमेंटल नहीं है, प्रभु जज नहीं करते, और परमेश्वर आपके लिए कोई भी किसी तरह का नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं करता है। प्रभु आपके विषय में दूसरों से कई गुना करके बातें नहीं करता है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो केवल आपकी और परमेश्वर के बीच की वार्तालाप होती है, वो आपके और परमेश्वर के बीच में रहती है। तो फिर क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुखों को हम परमेश्वर के आगे रखें। प्रभु कहता है जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दूंगा, वह सब मैं तुम्हें दूंगा। वचन कहते हैं एक जगह अलीशा के पास कहते हैं कि स्त्री आई, एक विधवा, वो कहती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, लेकिन उस पर बहुत कर्जा था, और जो जिससे कर्जा लिया था वो मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ लेके जा रहा है कि वह उन्हें दोनों पुत्रों को दास बनाए। लेकिन तू जानता है कि तेरा दास जो है वो भय मानने वाला था, परमेश्वर को मानता था, कुछ कर। तो कहते एलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में मैं क्या तुझे दूं, तुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूं। सोचिए यदि वो लेडी, वो स्त्री अगर प्रभु के दास के पास आती ही ना, प्रार्थना ही नहीं करती, अपने दुख को ही नहीं बताती, तो एलीशा फिर कैसे उसके जीवन में कार्य करता। जैसे ही उसने अपने दुख को बताया कि ये प्रॉब्लम है कि हम कर्जाई हैं, तेरा दास मर गया है, वो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु के काम करता था, तेरी टीम में था, वो कर्जाई था और वो कर्जा लेने वाला मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाना चाहता है। प्रभु ने क्या कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या बोला ऊंची आवाज में, कहे मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे घर में क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मेरे पास तो केवल थोड़ा सा तेल है और उसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वो कहते जा अपने पड़ोसियों से सारे बर्तन मांग ले आ, अपने पुत्रों को अपने घर में ले जाकर द्वार बंद करके उस जो थोड़ा सा तेल उसे सारे बर्तनों में उंडेलती जाना, जब तक के सारे बर्तन जो है वो भर ना जाए। जैसे जैसे भरते गए कहते सारे बर्तन मिले गए, सारे बर्तन उस तेल से भर गए। उस माँ ने कहा और लेकर आओ, तो पुत्र कहते और नहीं रहा, सारे बर्तन फिल हो गए। और कहते इस तरह से प्रभु के दास ने उसे कहा कि अब इस तेल को मार्केट में बेचो, पूरा ऋण सारा कर्जा चुकाओ और जितना बचे पैसा उसे अपने जीवन के लिए निर्वाह करो। हालेलुया। तो यदि हम प्रभु से बताएं ना हमें क्या प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर कैसे हल करेगा, बताना पड़ेगा ना, पहले प्रभु से बात करनी पड़ेगी ना, हमें प्रेयर्स करनी पड़ेगी, प्रार्थना में रखना पड़ेगा। प्रेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, एक क्रिश्चियन लाइफ के लिए प्रेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज ही से प्रभु से वायदा करें कि हर रोज प्रेयर करेंगे और प्रेयर का एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। प्रेयर के बिना आपको कंफ्यूजन्स होंगे, शंकाएं आएंगी, संदेह होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे, आपके काम का आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगी यदि आप प्रेयर नहीं करेंगे। अपनी बातों को परमेश्वर के आगे आज से रखें। यदि वो स्त्री परमेश्वर के दास को ना बताती कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दुख है, तो परमेश्वर का दास कैसे उसे कह पाता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे क्या चाहिए, क्या करूं तेरे लिए। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर का जो कुछ तुम मांगोगे प्रार्थना में। और आज के विश्वासी बस प्रेयर ही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। अगर हम परमेश्वर कहते हैं ना एक वचन में कि 7 का 70 गुना तक लोगों को माफ करो, तो परमेश्वर कहता बार बार जब तुम माफ करोगे, दूसरों को फॉरगिव करोगे, क्षमा करोगे, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। 7 बार का 70 गुना तक 490 बार जब तुम एक व्यक्ति को माफ करोगे तो तुम्हें क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, माफ करने की आदत पड़ जाएगी। सेम उसी तरह से है, यदि रोज प्रेयर करें, 400 दिन लगातार प्रेयर करें जैसे माफ करने के लिए प्रभु ने कहा, तो आदत पड़ जाएगी। 5वें दिन तुम क्या हो, तुम करोगे ही। 491 दिन क्या करोगे, तुम प्रार्थना में अपने आप बैठोगे, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी होगी। और जब तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगोगे तब परमेश्वर तुम्हें पूछेगा क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करता हूँ। दाऊद कहता परमेश्वर मेरे सब मनोरथों को पूरा करता है, मेरे मन की इच्छाओं को, मेरे मुंह से निकले शब्दों को वो पूरा करता है। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। आज से वायदा करेंगे हम परमेश्वर से कि हम रोज प्रेयर करेंगे, डेली प्रेयर करेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे और उसके बाद जब आप फायर प्रेयर्स को अटेंड करेंगे, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड करेंगे, ले हैंड आप पर होगा, तब परमेश्वर की ग्रेस आसानी से आपके जीवन में कार्य करेगी। वो
पवित्र आत्मा एक्टिवेट होगा आपके जीवनों में, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। ले हैंड का भी आपको अच्छा असर दिखेगा, आप टेस्टमनी के साथ फिर वापस आएंगे। आमीन। तो आज से क्या करें, रोज प्रेयर करें, परमेश्वर आपको छुएगा। जैसे प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 21 उसकी 2 में लिखा कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आज से विनती करेंगे परमेश्वर से, और हमारा परमेश्वर इतना दयालु और कृपालु और करुणामय परमेश्वर है जो किसी के लिए भी परमेश्वर चुप नहीं रहता। प्रभु तरस खाता है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो आपकी प्रेयर्स को सुनेगा, आपकी विनती की ओर ध्यान देगा, प्रभु बचा लेगा। हालेलुया, प्रभु सुधी लेगा। आज से प्रेयर करें, केवल रोने से, शोकित होने से, उदास होने से चेहरा मुरझा गया है आपका, हंसी आने का, आपको हंसी नहीं आती, आपका मन नहीं लगता किसी चीज में, प्रेयर में जाएं, प्रार्थना करें रोज, और रोज प्रेयर करें। अपने पास्टर को कहने से, काउंसलिंग में बार बार आने से कुछ नहीं होगा। एक बार काउंसलिंग ली, उसके बाद अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करें, रोज प्रेयर करें परमेश्वर के आगे। हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन जो है वो किसी तरह का स्वार्थ का रिलेशन नहीं है कि प्रभु एक हाथ में हमें दे चंगाई और फिर हम उसका धन्यवाद करेंगे। पहले से ही हमारा परमेश्वर ने अपना आप दे दिया हमारे लिए, क्रूस पर वो हमारे लिए चढ़ा, हमारे पापों गुनाहों को प्रभु ने ले लिया, हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे लिए मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ, देखा हमने उसे। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हम इतने स्वार्थी तो है नहीं। और परमेश्वर कहता है यदि मैं पक्षियों को खिलाता हूँ जो न जोतते हैं, न बटोरते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, न बोते हैं, उन्हें मैं पालता हूँ, तो तुम तो मेरी संतान हो, पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर हो। तो क्या करें, प्रेयर करें। प्रभु ने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम सेट किया है कि जब हम मांगेंगे प्रभु देगा, जब प्रार्थना करेंगे प्रभु देगा, जब परमेश्वर की दुहाई देंगे प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्या कहा अलीशा ने, क्या करूं मैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर वो स्त्री आती ना, इसी तरह से कर्ज में रहती, उसकी जनरेशंस कर्ज में रहती, उसका जीवन ऐसे ही निर्वाह होता दुख में, उसके बच्चे उसके पास ना रहते, लेकिन उसने बताया, अपने दिल का हाल बताया, अपनी प्रार्थना को प्रभु के आगे रखा, परमेश्वर के दास के आगे रखा। हालेलुया। सो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे, पवित्र आत्मा कहता है अपने जीवनों को सेट करे। बहुत से लोग हैं जो प्रेयर्स निरंतर लगातार डेली प्रेयर्स नहीं करते हैं। ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लीसियां, जो भी मुझे सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है रोज प्रेयर करें। आज से 7 बार का 70 गुना तक यदि माफ कर सकते हो, 490 बार, तो 490 दिन प्रार्थना करके देखो। 491 दिन आपको खुद तलब लगेगी, आप उठेंगे, प्रेयर करेंगे और कभी मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन को पूरा करेंगे आज से। धन्यवाद यीशु। तो सभी क्लीसियां अपने ऑफरिंग को उठाएं परमेश्वर के नाम में। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी फेलियर है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल तंगी है, खटी है, तो क्या एक बार प्रार्थना करने से उत्तर आ जाता है? यदि एक बार प्रार्थना करने से उत्तर नहीं आता, बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है। यदि एक बार खत्ते में बीज बोने से वो फलता नहीं, उसे पानी देना, उसकी केयर करनी, उसकी गोटी करनी, उसमें खाद डालनी, उसकी केयर करनी पड़ती है। उसी तरह से आपका बीज है जो केवल एक बार बोने से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते परमेश्वर से कि प्रभु मेरे कामों को सफल कर। प्रभु मैंने बीज बोया, लगातार और बार बार हमें परमेश्वर के घर में उसके कामों के लिए बीजों को बोना पड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए लगातार निरंतर प्रेयर्स करते रहें और लगातार और निरंतर बिना रुके अपने बीजों को भी बोते रहें। तो सभी क्लीसियां अपने बीजों को उठाएं, अपने टाइट को अपने हाथों में उठाएं। सभी ब्रांचेस भी, ऑनलाइन क्लीसियां ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सभी क्लीसियां आप ये बात को ध्यान में रखें कि यदि जिस जीवित चर्च के द्वारा परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ दे रहा है, उसी चर्च में आपने बोना है। सो अपने टाइट को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सभी क्लीसियाओं के लिए, जितनी भी ब्रांचेस हो रही हैं। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कलीसिया कहे आमीन। धन्यवाद प्रभु। अपने ऑफरिंग्स को उठाएं, धन्यवाद की भेंटों को,
चर्च निर्माण के लिए जितने जन बोना चाहते हैं, प्रभु के कामों के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए, प्रभु के घर के लिए जितने बोना चाहते हैं, आप याद रखिए कि आप मेरी लाइफ में नहीं बो रहे हैं। आप याद रखिए कि आप अपोस्टल जी की लाइफ में नहीं बोते हैं। आप जो भी बोते हैं प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। हालेलुया। आपका बोया गया 1 रुपया भी हमारे घर नहीं आता। आपका बोया गया पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लगता है। जिस इनवेल्प पर लिखा होता है पास्टर जी, मम्मा जी, अपोस्टल जी, केवल वही इनवेल्प आता है। हालेलुया। सो सभी कलीसियां प्रभु के राज्य के लिए बोएं, परमेश्वर के कामों के लिए, किसी पास्टर के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए बोएं। अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जिस तरह से प्रभु जी उस विधवा स्त्री ने 2 दमड़ी डाली और तूने उसे याद किया परमेश्वर, ये लोग भी जो हर्ष से खुदावंद बिना किसी प्रेशर से आनंद के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जितना भी बोलते हैं प्रभु, उन्हें स्वीकार करे प्रभु। इन कलीसियाओं के बोने को स्वीकार करे परमेश्वर। इन ब्रांचेस में जो लोग बो रहे हैं स्वीकार करे प्रभु। तेरा दयावान हाथ इनके जीवनों में आए प्रभु। जिन हाथों के द्वारा ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, इन हाथों में तेरी बरकत आ जाए प्रभु। तेरे दूत, तेरे एंजल्स इनके हाथों को छुए परमेश्वर। जिस भी काम में ये हाथ डाले उस काम में असफलता ना देखे परमेश्वर। इन्हें कभी भी घटी ना हो खुदावंद। जिस तरह से उसे स्त्री का, विधवा स्त्री के सारे बर्तन फिल होते गए, भरते गए प्रभु, उसी तरह से परमेश्वर इनके घरों में भी, इनके किचन में भी, इनकी रसोइयों में, इनके बटुओं में भी कभी कमी ना हो खुदावंद। तेरी बरकतें इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। जिस तरह से उस विधवा स्त्री को कर्जे से माफी दी, कर्जा फ्री किया, उसे डेप्थ फ्री किया परमेश्वर, सेम उसी तरह से जो कर्जे में है खुदावंद, जो देने वाले हैं खुदावंद, इनके हाथों में बरकत आ जाए, इनके जीवनों में तेरा मज़ा आ जाए खुदावंद। वो सारा कर्जा पूरी तरह से इनके जीवनों से फ्री हो जाए खुदावंद। वो कर्ज फ्री करने की आत्मा इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। खुदावंद सारा कर्जा, सारा उधार जो ब्याज पर लिया, वो सारा प्रभु तेरे नाम में, तेरे स्वर्गीय भंडारों से चुका दिया जाए परमेश्वर। दया करें परमेश्वर। जिन लोगों के घर नहीं बने, रेंटेड हाउसेस में हैं प्रभु, दया करें इन लोगों के ऊपर परमेश्वर। ये अपने घरों में आने पाए परमेश्वर। अपने घरों की बरकतों के साथ इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। इनके जीवनों से, पैसे से रिलेटेड हर एक तंगी, हर एक संघर्ष को दूर करे प्रभु। दया करें इन जीवनों पे, दया करें इन कलीसियों पे, इन ब्रांचेस पे दया करे परमेश्वर। तेरा दयावान हाथ इनके जीवनों में आ जाए, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो लगातार वायदा करें कलीसियां। लगातार क्या वायदा करेंगे? हम रोज प्रेयर करेंगे, निरंतर प्रेयर करेंगे और लगातार बीज बोएंगे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहेगा? बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जैसे ही आप प्रार्थना लगातार करते रहेंगे, परमेश्वर पूछेगा क्या करूं मैं तेरे लिए, बता। और फिर परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। अपने स्पिरिट्स को पूरी तरह से सेट करें। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, ताकि जब आज हम वचन सुने, प्रेयर्स को रिसीव करें, हमारे जीवन में काम हो सके। हालेलुया। इधर उधर ना देखें, आत्मा में रहें, गैर भाषा में रहें, प्रभु के आगे प्रेयर्स करें और साथ में अपने बीजों को बोते रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में रखें। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाना है। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने हदिये को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उनमें डालते जाएं। और जो सफ़ेद रंग की, वाइट कलर की बकेट्स हैं, चर्च भवन के लिए जो रेगुलर अपने बीज को आप चर्च के बिल्डिंग के लिए, लैंड के लिए अपने सीड को डालते हैं, तो उन बकेट्स में डालते जाएं। और अपने बेस्ट और बड़े सीड को बोने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड आगे आना है। आपने, आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा जरूर बने। अपने बीज को, अपने सीड को जरूर निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीज को आगे आकर परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का जब आप हिस्सा बनते हैं, तो इसके द्वारा सुसमाचार का जो काम है वो और भी स्पीड के साथ, तेजी के साथ बढ़ता है। तो आप अपने दिल को खोलें आज अपने बेस्ट सीड को बोने के लिए। पुलपेट के राइट हैंड साइड के ऊपर आगे आकर अपने सीड को जमा करवाएं। सेम इसी रीति से सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने बीजों को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का, तो QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, जीपे का, उसको स्कैन करें, तो ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च में भेज सकते हैं।
बैंक अकाउंट्स के जो QR कोड्स हैं उनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। जो सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेजते जाएं। जितने भी जन ब्रांचेस में मौजूद हैं, जो भी जन जीपे का, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का, तो ये QR कोड्स जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इन QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार चर्च में भेजते जाएं। तो सभी इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आपके बीच में है, तो अपने स्थान के ऊपर ही बैठे अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, सिर्फ अपने एक हाथ को अपने स्थान के ऊपर ही बैठे हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट नंबर्स, IFSC कोड, एड्रेसेस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इन बैंक अकाउंट्स के जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो इन अकाउंट डिटेल्स को आप जरूर नोट करें। इनके जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें या ब्रांचेस में फॉरेन में बैठे हैं, तो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेजना है। तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं, तो इनका फ़ायदा उठाएं, कॉल करें और अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा भी, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी, कभी भी किसी भी दिन चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवा सकते हैं। संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जितने भी आप हैं पंडाल में, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने उन तक पहुंचना है जल्दी जल्दी। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आना है। आपके लिए टेबल्स लगे आगे, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार जमा करवाते जाना है। अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार बोते जाएं। और साथ ही में वॉलंटियर्स जो है, आपको दिसंबर महीने की जो बड़ी मीटिंग्स है 1 और 5 दिसंबर की, उन मीटिंग्स के 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। तो उन पैम्फलेट्स को भी आप रिसीव करते जाएं। और ये आगे आपने अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को आपने इनवाइट करना है इन मीटिंग्स में, ताकि जब वो आए तो परमेश्वर का आत्मा उनकी ज़िंदगी में काम करे। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा पैम्फलेट्स लेना चाहते हैं, पंडाल के बिल्कुल लास्ट में आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा है एंड टाइम इवेंजलिज्म का। वहाँ से आप उन पैम्फलेट्स को और भी ज़्यादा वहाँ से ले सकते हैं, आप सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए।
जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को सिर्फ आपने हिलाते जाना है जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अभी भी, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। और अगर वॉलंटियर्स आपके नज़दीक कोई नहीं है तो आप खुद भी उठ के वॉलंटियर्स के पास जो बाल्टी है उसमें ऑफरिंग को डाल सकते हैं। और स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को जमा करवाते जाएं।